नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए इसी के साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कोरोना को काबू में करने के लिए लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन नियमों का पालन कराने के लिए कुछ अफसर और पुलिस वालों ने जो तरीका अपनाया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर ने एक लड़के की पिटाई कर दी। अब मध्य प्रदेश के ही शाजापुर में अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय ने एक दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्नाव में पुलिस वालों द्वारा एक सब्जी वाले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस पिटाई के बाद सब्जी वाले की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सवाल उठता है कि आखिर कोरोना काल में ये कौन सी सख्ती है जो आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। कलेक्टर के बाद एसडीएम की दादागिरी। कानून के नाम पर थप्पड़बाजी। दुकान खोली तो एसडीएम का पारा हाई। ये हनक है ओहदे की। ये गुमान है पदवी का। ये तरीका है उस भ्रम का जहां अधिकारी खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि देश के तमाम राज्यों में लॉकडाउन की सख्ती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि लोगों को इस तरह दुकान खोलने की मनाही है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि किसी को समझाने के लिए यूं थप्पड़ों का सहारा लिया जाए। ओहदे में अकड़ की ये वायरल हुई ताजा तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई हैं, जो महोदया लॉकडाउन का पालन कराने पूरे काफिले के साथ निकली हैं। उनका नाम है मंजूषा विक्रांत राय। ये शाजापुर में अपर कलेक्टर के पद पर तैनात हैं। इनके कंधों पर लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को मंजूषा विक्रांत राय जिस धौंस से निभा रही हैं, उस धौंस की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। दरअसल मंजूषा विक्रांत राय जब कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए अपने दल बल के साथ निकली थी, तो शाजापुर के किला रोड पर उन्हें ये जूते की दुकान खोली हुई दिखाई दे गई। इसी के साथ मंजूषा विक्रांत राय ने दुकानदार से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। घर के अंदर कहाँ है भाई इसका? घर बताना, तेरा घर कहाँ है? इससे पहले कि दुकानदार की तरफ से उन्हें कोई ठोस जवाब मिलता, अपर कलेक्टर ने दुकानदार को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। झूठ बोल रहा था। अभी बोला ना, मीर कला में है ना। यहाँ जो बात समझाने तक सीमित हो सकती थी, दुकान को सील करने तक सीमित हो सकती थी, वहाँ अपर कलेक्टर ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि आसपास में खड़े लोग भी सकते में आ गए। झूठ बोल रहा था। झूठ बोल रहा था। खुद सुनिए उस शख्स की जुबानी जिसे अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय के कोप का शिकार होना पड़ा। मैं घर के अंदर घुसा, वैसे ही कुछ पुलिस वाले आते हैं और मेरी शटर पूरी डाउन होने के बावजूद भी उसको खोलते हैं। और खोलने के बाद जो एडीएम मैडम है हमारी,
वो मुझे चांटा भी मारती है और एक पुलिस वाले ने मुझे लड़ भी मारा। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मस्जिद के इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा। शाजापुर के डीएम दिनेश जैन ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी को मारपीट करने या किसी इस तरह की चीजें नहीं हो, उनको समझाइश देके और पालन कराया जाए, ये निर्देशित किया गया है। तो अभी घटना आई है, उसको जांच कराएंगे कि क्या है उसमें, है ना, ये क्यों हुआ है। इस तरह का जो कंप्लेंट है उससे जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर सियासत के गलियारों में भी इस थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह ने एक ट्वीट के जरिए इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। मैडम अधिकारी जी, आपको थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दे दिया? आपने ये थप्पड़ महज दुकान खोलने पर मार कैसे दिया? आप हैं कौन? कांग्रेस ने भी अपर कलेक्टर की इस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया है। ये जो दुकान है, इस दुकान में जाने का और इनके घर का एक ही रास्ता है। जिस समय परसों एडीएम मैडम ने अभी साहब को छाटा मारा, ना तो इनकी दुकान के अंदर एक भी ग्राहक था। अगर इनकी दुकान में ग्राहक होता तो भी मैडम को छाटा मारने का अधिकार नहीं था, वो इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करती। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इस थप्पड़ कांड पर कहा है कि वायरल वीडियो को देखने के बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। अभी तक वो मैंने वीडियो नहीं देखा है, क्या घटना है, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी, ये एक जांच का विषय है और उसके बाद ही कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हुई है, क्या कारण थे, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे तो ठीक रहेगा। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की हैं। अब से कुछ रोज पहले तक रणवीर शर्मा इसी जिले में डीएम के पद पर तैनात थे, लेकिन इस थप्पड़ कांड की वजह से इनका तबादला हो चुका है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जरा पीछे लौटना होगा। दरअसल ये लड़का अपनी दादी की दवाई और टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए घर से निकला था। इस दौरान डीएम रणवीर शर्मा लॉकडाउन का जायजा लेने निकले हुए थे। इनके काफिले की नजर जब इस लड़के पर पड़ी तो बाइक से उतरते ही पहले डंडे से स्वागत हुआ और दवाओं का पर्चा दिखाने के बावजूद चालान कटवाने का फरमान जारी कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि रणवीर शर्मा को लड़के ने अपने आने और जाने की वाजिब वजह भी बताने की कोशिश की, लेकिन रणवीर शर्मा को शक हुआ कि इस वाकये को लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद तो जैसे डीएम रणवीर शर्मा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले तो डीएम साहब ने इस लड़के का मोबाइल तोड़ दिया, उसके बाद एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने फौरन एक्शन लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक के दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। इस घटना से क्षुब्ध हूँ। मैं नवयुवक और उसके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूँ। कोई दो राय नहीं कि देश इस वक्त कोरोना काल की मुसीबतों से घिरा है। कोई दो राय नहीं कि अधिकारियों के ऊपर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी का मतलब क्या ये हो जाता है कि किसी आम आदमी के साथ इस तरह का सलूक किया जाए, उसके मोबाइल को तोड़ दिया जाए, उसे थप्पड़ लगाकर सजा दी जाए। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ।
उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए।